जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम यहाँ पर यूनिट 2 जो ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी का है उसके सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगते हैं या हैं, उनको हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। और आप इस क्लास को बिल्कुल ही अच्छे तरीके से देखिए, क्योंकि इसमें जो भी क्वेश्चन होंगे मैंने बहुत ही छांट के निकाले हैं सिर्फ आपके लिए, कि आप इनको अच्छे से पढ़ सकें और अच्छे मार्क्स अपने पा सकें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बगैर किसी टाइम वेस्ट के। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप शुरू से लास्ट तक देखिए। यहाँ पर फर्स्ट से लास्ट जो एमसीक्यू हुआ सारे के सारे इम्पोर्टेंट हैं। मैंने ये डिसाइड किया कि मैं आपको एक बार क्या करूँ, जितनी 16 यूनिट हैं सभी की मैं कोशिश करूँगा कि एक डिफरेंट मतलब एक सेपरेट क्लास बनाऊँ जिसमें सिर्फ यूनिट वाइज एमसीक्यू हो। तो मैंने फर्स्ट यूनिट का बना चुका हूँ ऑलरेडी, आप देख सकते हैं चैनल पर अवेलेबल है। अब सेकेंड यूनिट की बारी आई है, इसलिए थोड़ा टाइम भी लग गया, बट अब इसके बाद नहीं लगेगा, मैंने ऑलरेडी बना चुका हूँ, बस आपको इस पर पढ़ने की देरी है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए आपका यूनिट क्या कह रहा है। क्या है यूनिट, शायद आपका एजुकेशन साइकोलॉजी का है ये सारा। क्या है, व्हाट डज एप्टीट्यूड रेफर टू इन अ लर्नर। एक शिक्षार्थी में अधिक्षमता एप्टीट्यूड का क्या अर्थ है। तो एक शिक्षार्थी में अधिक्षमता एप्टीट्यूड का क्या अर्थ होता है। देखिए यहाँ पर एप्टीट्यूड नहीं है, आप जब जाइए वहाँ पर एमसीक्यू करने तो वहाँ पर आप पूरा क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए, ऑप्शन अच्छे से पढ़िए। ये आपके मार्क्स पर बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट डालेगा अगर वहाँ पर आप अच्छे से पढ़ते हैं और पूरी ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को समझते हैं, तो आपके डेफिनेटली अच्छे नंबर आने वाले हैं। अगर आप जल्दबाजी करते हैं तो बाद में आपको अफसोस होगा, यही होगा कि मैं अगर सर की बात मानता तो मेरा यह क्वेश्चन गलत नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, पूछ रहा है एक शिक्षार्थी में अधिक्षमता यानी एप्टीट्यूड का क्या अर्थ होता है। तो एप्टीट्यूड का क्या अर्थ होता है, पोटेंशियल ऑफ अ इंडिविजुअल, एक व्यक्ति की क्षमता होता है। क्या होता है, एक व्यक्ति की क्षमता। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि एग्ज़ाम बहुत करीब है, बस मैं आपको इतना टाइम लूँगा जहाँ पर जिस चीज़ की ज़रूरत है उस चीज़ पर मैं तो आपका पूरा टाइम लूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही है। ठीक है, क्या है, पोटेंशियल ऑफ एन इंडिविजुअल, एक व्यक्ति की क्षमता। एप्टीट्यूड क्या है, एक व्यक्ति की क्षमता। आपको याद रखना, नोट कर लीजिए। अगर पहले से पता हो क्वेश्चन का आंसर तो साथ में रिवीजन कीजिए। ठीक है, भले ही वीडियो रिकॉर्डिंग है, अभी मेरी क्या कहिए कि चैनल पर उतने सब्सक्राइबर नहीं हैं कि मैं आपको लाइव आपका रिवीजन करा सकूं। जब वो होगा तो वो भी मैं आपके लिए, आपके इस हेल्प के लिए रेडी रहूँगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए इस चैनल पर और अपने साथियों को जोड़िए, जिससे क्या हो सके हम अच्छे से यहाँ रिवीजन कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता चल चुका, पोटेंशियल ऑफ एन इंडिविजुअल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू क्या कह रहा है, व्हाट डज द प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी इन्वॉल्व्स। गतिविधि के सिद्धांत में क्या शामिल है। देखिए एक्टिविटी का एक प्रिंसिपल है, तो उसमें क्या शामिल है। तो बोलना मतलब बोलकर पढ़ना ये नहीं होगा, टीचिंग बाय टॉकिंग नहीं होगा, ऑप्शन नंबर आपका ए गलत होगा। लर्निंग बाय ऑब्जर्विंग, देखकर सीखना भी नहीं होगा। एक्टिविटी के सिद्धांत में क्वेश्चन पढ़िए अच्छे से, एक्टिविटी के सिद्धांत में पूछ रहा है तो क्या पूछ रहा है ये, एक्टिविटी। लर्निंग बाय डूइंग आपका बिल्कुल परफेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना। जब आप करेंगे तो वहाँ पर क्या होगी, एक्टिविटी होगी। आप कहिए सर इसमें भी एक्टिविटी होगी, नहीं, ये एक्टिविटी के सिद्धांत में ये सारे गलत है। एक्टिविटी के सिद्धांत में सही क्या है, करके सीखना। ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, करेक्ट होगा, इसे आप लगा लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाई शुड एन इंस्ट्रक्टर प्रोवाइड द बेस्ट लर्निंग सिचुएशन। एक अनुदेशक को सबसे अच्छी सीखने की स्थितियाँ क्यों प्रदान करनी चाहिए भाई। व्हाई सबसे ज़्यादा अच्छा क्या होता है क्वेश्चन, व्हाई वाला, क्यों। क्यों एक अच्छे अनुदेशक
मतलब एक अनुदेशक को सबसे अच्छी सीखने की स्थितियाँ प्रदान करनी चाहिए प्रतिस्पर्धा पैदा करने के लिए, टू क्रिएट कंपटीशन ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, टू छात्रों को व्यस्त करने के लिए या सीखने को बढ़ावा देने के लिए, तो टू इनहैंस लर्निंग होगा। क्या होगा? टू इनहैंस लर्निंग बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? टू इनहैंस लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच प्रिंसिपल स्टेट्स वी बेस्ट लर्न बाय डूइंग। कौन सा सिद्धांत कहता है, देखिए कौन सा सिद्धांत कहता है हम करके सबसे अच्छा सीखते हैं। तो कौन सा सिद्धांत कहता है? अभी इसके सब बिल्कुल अपोजिट था। अगर आपने अच्छे से समझा होगा उस क्वेश्चन को, पढ़ा होगा, तो आपको इसका आंसर देना बिल्कुल ईजी है। तो क्या होगा? एक्टिविटी का सिद्धांत कहता है कि हम करके सबसे अच्छा सीखते हैं। कौन सा सिद्धांत कहता है? एक्टिविटी का सिद्धांत कहता है। देखिए दोनों क्वेश्चन में सिर्फ पलट फेर है, समझने की देरी है, आंसर बिल्कुल तैयार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट इज द रोल ऑफ ईयरली सक्सेस इन लर्निंग। सीखने में शुरुआती सफलता क्या भूमिका है? मतलब सीखने में शुरुआती जो सफलता है एक तरह से उसकी आप समझिए क्या भूमिका है वो बताइए। तो ये क्या करता है? टू मोटिवेट लर्नर्स। सीखने में शुरुआती सफलता की क्या भूमिका है? टू मोटिवेट लर्नर। शिक्षार्थी को क्या करना? शिक्षार्थी को प्रेरित करना, मोटिवेट करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही होगा, टू मोटिवेट लर्नर्स, शिक्षार्थी को प्रेरित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट डज द प्रिंसिपल ऑफ डिफिनाइट एम इंश्योर इन टीचिंग। इंश्योर इन टीचिंग, शिक्षण में निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत क्या सुनिश्चित करता है? ऑप्टिमम रिसोर्स यूटिलाइजेशन आपका बिल्कुल सही होगा, संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग, ये सही होगा। शिक्षण में निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत क्या सुनिश्चित करता है कि ऑप्टिमम रिसोर्स यूटिलाइजेशन, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? What is the benefit of using scientific method in education psychology? शिक्षा मनोविज्ञान में वैज्ञानिक विधियों के उपयोग का क्या लाभ है? तो एक वैज्ञानिक विधियों का लाभ क्या होगा कि ये एक वैज्ञानिक आधार प्रदान करता है। क्या करता है? एक वैज्ञानिक आधार प्रदान करता है, प्रोवाइड्स अ साइंटिफिक बेस, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? हु डेवलप्ड द क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी किसने विकसित किया? तो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी किसने विकसित किया? आपका पावलो ने किया था। किसने किया था? पावलो ने किया था, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा इसका। आपके जो स्किनर थे, स्किनर ने किस थ्योरी को, मतलब इन्होंने कौन सी थ्योरी दी थी? तो स्किनर ने जो थ्योरी दी थी उसका नाम था आपका ऑपरेंट कंडीशनिंग। क्या नाम था? ऑपरेंट कंडीशनिंग नाम था, आपको याद रखना है क्या था? ऑपरेंट कंडीशनिंग। थर्नडाइक ने कौन सी थ्योरी दी थी? ट्रायल एंड एरर की थ्योरी दी थी। किसकी दी थी? ट्रायल एंड एरर। और कोहलर ने किसकी थ्योरी दी थी आपकी? कोहलर ने दी थी आपकी थ्योरी दी थी इनसाइड लर्निंग। किसकी थ्योरी दी थी? इनसाइड लर्निंग की थ्योरी दी थी। तो आपका क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी किसने दी थी? पावलो ने दी थी। ठीक है, एक कुत्ते पर इन्होंने इस चीज़ के एक्सपेरिमेंट किया था कि लर्निंग कैसे होती है एक तरह से। ठीक है, तो कुत्ते में एक तरह से कंडीशन लगाई थी बेल के थ्रू। इससे आप तुरंत याद करिए कि क्लासिकल कंडीशनिंग किसने दिया था? पावलो ने दिया था। थर्नडाइक ने ट्रायल एंड एरर की थ्योरी दिया था, बिल्ली का उपयोग उन्होंने किया था वहाँ पर। और स्किनर ने किसका दिया था? ऑपरेंट कंडीशनिंग का दिया था, जिस पर शायद आपका चूहा था वहाँ पर। ठीक है, क्या था? चूहा था। और कोहलर ने दिया था चिंपैंजी पर। किस पर दिया था? चिंपैंजी, शायद उसका नाम उस पर था सुल्तान, जिस पर वो केले को तोड़ के खाने के कुछ ऐसा सीखता है इनसाइड, अचानक से सीखने वाला।
ठीक है, जिस पे उसने छड़ी को जोड़कर अपना मतलब एक तरह से सीखा कुछ कि हाँ मैं केले को ऐसे पा सकता हूँ, ठीक है, अपना भोजन ऐसे प्राप्त कर सकता हूँ। वैसे ही पाउलो ने अपना कुत्ते में कंडीशन बिल का थ्रू जोड़ के उसको एक कंडीशन लगाई और कुत्ते को एक मतलब उसने सीखा कि जब बेल बजती है तो उसके बाद हमें क्या मिलता है, मुझे कुछ खाने को मिलता है। तो वो बेल बजने के साथ ही स्टिमुलस देने लगता था, ठीक है। तो ऐसा कुछ था, इसको आप अगर नहीं पढ़े हैं तो अच्छे से पढ़ लीजिए। इन थ्योरी में से आपका क्वेश्चन फंसने वाला है 100%, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। क्लासिकल कंडीशनिंग किसने दिया था? पावलो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट लीड्स टू अ चेंज इन बिहेवियर? व्यवहार में परिवर्तन किसके कारण होता है? तो व्यवहार में परिवर्तन किसके कारण होता है? आपके लर्निंग के कारण होता है। कुछ चीज़ जब सीखना होता है, सीख जाते हैं तो उस पर कुछ बिहेवियर आपका चेंज होता है, ठीक है। तो क्या होता है? सीखने के कारण से आपका क्या होता है? व्यवहार में परिवर्तन होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? वाई इज़ द लॉ ऑफ रेडीनेस इम्पोर्टेंट इन लर्निंग? सीखने में तत्परता का नियम क्यों महत्वपूर्ण है? तो तत्परता का नियम क्यों महत्वपूर्ण है? यह क्या करता है? रुचि पैदा करता है। इट क्रिएट इंटरेस्ट। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा आपका यहाँ पर। इट क्रिएट इंटरेस्ट, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। यह रुचि पैदा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? एन एसेंशियल एलिमेंट फॉर प्रोफेशनल ग्रोथ ऑफ एन इंस्ट्रक्टर इज? एक अनुदेशक के व्यावसायिक विकास के लिए एक आवश्यक तत्व है। तो आवश्यक तत्व आपका यहाँ पर क्या है? यहाँ पर राजनीतिक विज्ञान नहीं होगा, और क्या होगा आपका यहाँ पर? शिक्षा मनोविज्ञान बिल्कुल सही होगा। एजुकेशन साइकोलॉजी बिल्कुल सही होगा आपका। क्वांटम फिजिक्स भी नहीं होगा, ना ही पर्यावरण अध्ययन होगा। तो यहाँ पर क्या सही होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, एजुकेशन साइकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का कह रहा है? व्हाट डज इफेक्टिव टीचिंग इन्वॉल्व्स रीडिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव? प्रभावी शिक्षण में सीखने के उद्देश्यों के संबंध में क्या शामिल है? तो क्या शामिल है उसमें? आपका क्या शामिल है? इच्छित परिणाम शामिल है। क्या शामिल है? इच्छित परिणाम, इंटेंडेड आउटकम्स। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट डज द क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी इन्वॉल्व? क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत में क्या शामिल है? क्या शामिल है? स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। क्या शामिल है? स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स, उत्तेजना और प्रतिक्रिया शामिल है, ठीक है। इस पे बेल एल का रिलेशन था। इसकी थ्योरी किसने दी थी? पाउलो ने दी। इसके पहले मैंने बता दिया है। इसको आपने नहीं पढ़ा तो अच्छे से जाके अपने थ्योरी बुक में पढ़ लीजिए। कुछ भी डाउट होता है, नहीं समझ में आता, मुझसे पूछिए, मैं आपको 100% बताऊँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट डज द प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव टीचिंग इन्वॉल्व्स रिगार्डिंग एक्सपर्ट ब्लाइंड स्पॉट? तो प्रभावी शिक्षण के सिद्धांत में एक्सपर्ट ब्लाइंड स्पॉट के बारे में क्या शामिल है? तो क्या शामिल है? उन्हें पहचानना। क्या शामिल है? उन्हें पहचानना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, उन्हें पहचानना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाउ डज द लॉ ऑफ एक्सरसाइज हेल्प इन लर्निंग? अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, सीखने में कैसे मदद करता है? यह आदतों को मजबूत करके हमारी मदद करता है। क्या करता है? यह हमारी आदतों को मजबूत करके हमारी मदद करता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा आपका, बाय रेनफोर्सिंग हैबिट्स। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट डज द लॉ ऑफ पर्पज स्टेट अबाउट लर्निंग? उद्देश्य का नियम, लॉ ऑफ पर्पज, सीखने के बारे में क्या कहता है? तो सीखने का नियम जो था, उद्देश्य का नियम था, वो क्या कहता था सीखने के बारे में? सीखना उपयोगी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सीखना उपयोगी होना चाहिए। लर्निंग मस्ट बी यूजफुल, ठीक है, लर्निंग मस्ट बी यूजफुल। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाई इज नोइंग द लर्नर्स इम्पोर्टेंट फॉर अ टीचर? एक शिक्षक के लिए शिक्षार्थी को जानना क्यों महत्वपूर्ण है? उन्हें नियंत्रित करने के लिए नहीं, इसलिए नहीं, उनकी ज़रूरतों को समझने के लिए। तो यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, उनकी ज़रूरतों को समझने के लिए, टू अंडरस्टैंड देयर नीड्स। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा आपका यहाँ पर, उनकी ज़रूरतों को समझने के लिए, ठीक।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर मैं पूरे ऑप्शन इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ कि आप बोले सर आप तो पढ़ ही नहीं रहे, तो इसका बेसिक सा रीज़न है कि आपका टाइम सेव हो। मैं क्यों, मतलब आप बताइए, अगर आपको ऐसा लगता है तो मैं पढ़ाऊँगा बिल्कुल, बट मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, आपको करेक्ट ऑप्शन मैं बताऊँ, उसके बाद नेक्स्ट में जाऊँ, आपको टाइम बचे और ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कर सकें, प्रैक्टिस कर सकें। एज योर विश, आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स पर फीडबैक दे सकते हैं, मैं इस पर आपको हर एक ऑप्शन को भी समझा सकता हूँ, बट वहाँ पर क्या होगा, आपका टाइम ज़्यादा मतलब लगेगा, ठीक है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस इन एजुकेशन साइकोलॉजी। तो शिक्षा में मनोविज्ञान सीखने के अनुभव को क्या भूमिका है, सीखने की अनुभवों की क्या भूमिका है, तो क्या होता है वहाँ पर, सीखने को सरल बनाने के लिए होता है। क्या होता है, सीखने को सरल बनाने के लिए होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, टू फैसिलिटेट लर्निंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट डज द लॉ ऑफ एक्सरसाइज एम्फेसाइज। अभ्यास का नियम किस पर जोर देता है, अभ्यास का नियम किस पर जोर देता है, फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति, किस पर जोर देता है, फ्रीक्वेंसी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ठीक है, क्या होगा, फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वाई इज एजुकेशन साइकोलॉजी कंसिडर्ड साइंस। शिक्षा मनोविज्ञान को विज्ञान क्यों माना जाता है, क्यों माना जाता है, क्योंकि भाई यह वैज्ञानिक विधियों का उपयोग करता है। बेसिक सी बात है, यह वैज्ञानिक विधियों का उपयोग करता है, इसलिए हमें क्या कहते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान को विज्ञान माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा आपका यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द इंटेलिजेंस डिफाइंड अस। बुद्धि यानी इंटेलिजेंस को किस रूप में परिभाषित किया जाता है, तो किस रूप में परिभाषित किया जाता है, एबिलिटी टू अंडरस्टैंडिंग। क्या होगा, एबिलिटी टू अंडरस्टैंडिंग होगा, समझने की क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, व्हाट इज़ द फोकस ऑफ टीचिंग एज एन इंस्ट्रक्टर कंसंट्रेट एक्टिविटी। अनुदेशक केंद्रित गतिविधि के रूप में शिक्षण का फोकस क्या होता है, तो शिक्षण का फोकस क्या होना चाहिए, नॉलेज ट्रांसमिशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नॉलेज ट्रांसमिशन होना चाहिए, ज्ञान का संचरण। क्या होना चाहिए, ज्ञान का संचरण। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज साइकोलॉजी डिफाइन अस। मनोविज्ञान को किस रूप में परिभाषित किया जाता है, किस रूप में परिभाषित किया जाता है, स्टडी ऑफ बिहेवियर। क्या होगा, स्टडी ऑफ बिहेवियर होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। स्टडी ऑफ प्लांट्स, स्टडी ऑफ प्लैनेट्स, स्टडी ऑफ मशीन्स, ये कुछ नहीं होगा। क्या होगा, स्टडी ऑफ बिहेवियर होगा। एजुकेशन साइकोलॉजी या साइकोलॉजी की बात करो तो उस पर क्या होगा, एजुकेशन ऑफ बिहेवियर हो, सॉरी स्टडी ऑफ बिहेवियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर, व्हाट इज़ एसेंशियल फॉर इफेक्टिव लर्निंग। प्रभावी शिक्षण के लिए क्या क्या आवश्यक है, तो प्रभावी शिक्षण के लिए आपका क्या आवश्यक है, इंटरेस्ट आवश्यक है। क्या है, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट होगा तो आपकी डेफिनेट है कि भाई लर्निंग आपकी क्या होगी, इफेक्टिव होगी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा आपके यहाँ पर। इंटरेस्ट बिल्कुल ज़रूरी है, रुचि बिल्कुल ज़रूरी है एक प्रभावी शिक्षण के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और इस क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है। मैंने टोटल 25 क्वेश्चन इसमें से निकाले हैं यूनिट से, जो मुझे लगा कि हाँ ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, जो कि आपको पता होना चाहिए। तो ठीक है, क्या है, व्हाट इफेक्ट्स द स्पीड ऑफ लर्निंग। सीखने की गति क्या प्रभावित करती है, सीखने की गति को क्या प्रभावित करता है, क्या प्रभावित करता है। एज आपका नहीं प्रभावित करता, ये आप बिल्कुल, क्योंकि एज और एटीट्यूड में काफ़ी आपका क्या होता है, आपका कन्फ्यूज़न होता है। ऑलरेडी मैंने इस क्वेश्चन को अपने टेस्ट में पहले रॉन्ग कर चुका, और बाद में बहुत ही ज़्यादा इस पर मैंने रिसर्च, मतलब इतना अच्छे से इसको पढ़ा कि मुझे हमेशा याद रहेगा, ठीक है। तो आपको इसको याद रखना है, आपकी सीखने की गति को क्या प्रभावित करता है, एटीट्यूड प्रभावित करता है, ना कि आयु, जेंडर, भाषा कुछ नहीं होगा। एटीट्यूड बिल्कुल सही होगा आपका यहाँ पर। और यहाँ पर मैंने आपको बहुत ही कम समय में 25 क्वेश्चन को कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। तो
कोई भी आपका डाउट होता है आप बेझिझक पूछिए, मैं आपका यहाँ पर डाउट बिल्कुल क्लियर करूँगा। और आप इस चैनल का सपोर्ट करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हम आगे चल के इस चैनल के थ्रू अच्छे से अपने करियर को ग्रोथ कर सकें, ठीक है? क्योंकि इस पर मैं पूरे तरह से आपको स्किल सिखाने वाला हूँ, ठीक है? तो ये बहुत आपके लिए ज़रूरी है, इस चैनल का ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। मैं इतना ज़्यादा आपसे बोल नहीं सकता, क्योंकि मेरा पर्पज़ ये है कि मैं आपको अच्छे से अच्छा सिखा सकूँ, और आपका क्या काम है, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चैनल के साथ जोड़ सकें। आपके दोस्त, यार, मित्र, जिनको भी आप जानते हैं कि हाँ, ये इस नॉलेज इसके लिए बहुत ज़रूरी है, तो आप उसको ज़रूर जोड़िए, क्योंकि समय पर कोई चीज़ मिल जाना बहुत ही नसीब की बात होती है, ठीक है? वो मेहनत तो एक अपनी जगह है, बट किसी को गाइड कर देना, किसी को सलाह दे देना, किसी को एक अच्छी हेल्प कर देना बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है? तो आपको इस क्लास का फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इस फीडबैक के थ्रू मैं अपने ऊपर इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ, अपनी क्लास पर इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ, ठीक है? तो थैंक यू ऑल, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।